हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के टेस्ट पेपर के सलूशन के बारे में। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि प्रीवियस टेस्ट आप लोगों का जो हुआ था वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का हुआ था और उसमें मैंने आप लोगों को बोला था केवल और केवल आपको ग्राफिकल मेथड प्रिपेयर करना है। तो आप लोगों ने प्रिपेयर किया था और आपने टेस्ट दिया था। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी इस वीडियो में मैं पहले आप लोगों को उस टेस्ट पेपर का सलूशन प्रोवाइड कराने वाला हूँ, क्योंकि आप लोगों ने जो टेस्ट दिया है वहाँ पर आप लोगों के आंसर काफ़ी रॉन्ग हुए हैं। उसका एकमात्र रीजन है कि आप लोगों ने कॉन्सेप्ट को ध्यान से नहीं सुना जो मैंने आपको बताया था। तो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा डियर स्टूडेंट, तो इसी तरह के क्वेश्चन ही आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। बट कोई बात नहीं, अभी आपके पास टाइम है। आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप देख लीजिए आप कहां पर गलतियां कर रहे हैं और कॉन्सेप्ट को कैसे यूज नहीं कर पा रहे हैं, फिर उसको आप लोग प्रिपेयर कर लीजिए। देन हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। देखते स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन क्या था आपके टेस्ट पेपर में। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया था वो कैसा था, वहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमने आपको ग्राफिकली द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक पेयर मैंने आपको यहाँ पे दिया था। वो था 2x माइनस 5y, ठीक है, और प्लस 9 इज इक्वल टू 0 था। और दूसरा इक्वेशन स्टूडेंट्स आपको गिवन था कितना, 3x माइनस 6y प्लस 12 इज इक्वल टू 0 था। और यहाँ पर पूछा गया था कि इनका जब ग्राफ ड्रा किया जाएगा तो जो लाइंस मिलेंगी वो कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी एट 1 पॉइंट, मीन्स एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, या पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी, ऐसा आप लोगों से पूछा गया था। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पर कंपेयर करते हैं। a1/a2 की वैल्यू को फाइंड करते हैं। a1/a2 देखो कितना मिलेगा, 2/3 मिलेगा। b1/b2 स्टूडेंट्स आप यहाँ पे फाइंड करोगे, देखो आपको 5/6 मिलेगा। c1/c2 फाइंड करोगे स्टूडेंट्स आपको 9/12 मिलेगा। सिंप्लीफाई करने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। आप यहाँ बोलोगे सिंस, देखो स्टूडेंट्स a1/a2 जो है वो इक्वल नहीं है b1/b2 के, तो इस केस में आपको पढ़ाया गया है यूनिक सोल्यूशन आपको मिलते हैं। और लाइंस जो होती हैं वो कैसी होती है, इंटरसेक्टिंग होती हैं। यूनिक सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि लाइन केवल और केवल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी तब तो उसके 2 सोल्यूशन हो जाएंगे ना। इसलिए स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। वहाँ पर कई सारे स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर बी को चूज किया है जिसमें था इंटरसेक्टिंग एट 2 पॉइंट्स, तो वो रॉन्ग होगा। इंटरसेक्टिंग 1 पॉइंट क्यों, क्योंकि इसके यूनिक सोल्यूशन है। यूनिक सोल्यूशन का मतलब ये है कि वो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा तभी तो उसके एक ही सोल्यूशन होंगे ना। 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा तब तो उसके 2 सोल्यूशन हो जाएंगे। क्लियर हो गई बात है ना। तो ऐसे कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए आपको इसको सॉल्व करना था। चलिए फर्स्ट हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, सेकंड हमने आप लोगों को क्वेश्चन जो दिया था वहां पर आपको बोला गया था द पेयर ऑफ इक्वेशंस, कौन कौन से इक्वेशन थे, x इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू -7, ठीक है स्टूडेंट्स। और बोला था यहाँ पर मैंने यहाँ जो पेयर दिया था उसमें मैंने आपको पूछा था इसके कैसे सोल्यूशन होंगे, नो सोल्यूशन, 1 सोल्यूशन, 2 सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा और होगा नो सोल्यूशन। क्या होगा स्टूडेंट्स, नो सोल्यूशन हो जाएगा। बात समझिएगा ध्यान से, नो सोल्यूशन। यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट था जो आपको बताया गया कि 1 पॉइंट पर ये ग्राफ क्या होगा, इसका इंटरसेक्ट करेगा। चलिए देखो यहाँ पर अब बात उठती है कि सर इसके नो सोल्यूशन कैसे हो गए। यहाँ पर x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू -7 हमें मिल रहा है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं। और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के सोल्यूशन का मतलब होता है कि ऐसी वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो यहाँ पर देखो दोनों इक्वेशन के लिए x की, देखो एक इक्वेशन अगर हमारा ये हो गया तो यहाँ पर x की वैल्यू 5 है और यहाँ की वैल्यू -7 है। इसका मतलब ये कि इनमें कोई कॉमन सोल्यूशन है ही नहीं। इसलिए जब कॉमन नहीं है, जो कॉमन है तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। बातें समझ में आ गई। तो सेकंड वाले का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, जो उसका आंसर होगा नो सोल्यूशन। क्लियर हो गई बात स्टूडेंट्स। अब देखिए आप लोग थर्ड वाला, थर्ड क्या होगा ध्यान समझिएगा स्टूडेंट्स। थर्ड में हमें यहाँ पर गिवन है, मैंने बोला था द पेयर ऑफ इक्वेशन कौन सा था, x इज इक्वल टू 3 था और y इक्वल टू स्टूडेंट्स -4 था, ठीक है। कहा था मैंने रिप्रेजेंट्स 2 लाइंस विच, 2 लाइन को रिप्रेजेंट करता है जो कि क्या करती हैं, आर पैरेलल, आर कोइंसिडेंट, इंटरसेक्टिंग एट -4, 3, ठीक है, एंड 3, -4। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो आपके पास इक्वेशन गिवन है ये सॉल्व करके आपके पास गिवन है कि x की वैल्यू 3 आ रही है और y की वैल्यू -4 आ रही है। तो सिंपल सी बात है, जब इसका आप ग्राफ ड्रा करोगे तो ये दोनों लाइंस जिनके लिए गिवन है वो कहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, x इज इक्वल टू 3 और y इक्वल टू -4 पर इंटरसेक्ट करेंगी। इसका मतलब ये एक दूसरे को अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो x, y के फॉर्म में लिख दीजिए, तो 3, -4 पर इंटरसेक्ट करेंगी। क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। और किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी स्टूडेंट्स, आप समझ दीजिएगा, 3, पर इंटरसेक्ट करेंगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स, आप लोगों का यहाँ पर ऑप्शन नंबर
आपको बताया गया था डी वाला 3, -4 था, तो ऑप्शन नंबर डी आपका थर्ड में क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बातें समझ में आ रही होंगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 को मैं आपको समझाता हूँ। देखो 4 क्या था, कह रहा था द वैल्यू ऑफ के फॉर विच इक्वेशंस, इक्वेशन कौन कौन से गिवन थे, 6x, ठीक है, 6x माइनस में 2i इक्वल टू 3 पहला इक्वेशन था। दूसरा इक्वेशन क्या था स्टूडेंट्स, kx, ठीक है, माइनस y इक्वल टू 2, ठीक है ना, हैव इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन, मतलब k की किस वैल्यू के लिए इस इक्वेशन के इनफाइनाइट सोल्यूशंस होंगे, ऐसा हम लोगों से पूछा जा रहा था। तो आपको पता है कि इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल हो b1/b2 के इक्वल हो c1/c2 के। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से आप करते क्या, a1/a2 की वैल्यू को फाइंड करते, a1/a2 निकालते स्टूडेंट, देखो क्या मिलता, 6/k मिलता, और b1/b2 ही ऐसे निकालोगे तो -2/-1 मीन्स 2/1 मिल जाएगा। c1/c2 स्टूडेंट जब आप निकालोगे तो आपको कितना मिलेगा, 3/2 मिलेगा। बातें समझ में आ रही है। अब नाउ आप क्या करोगे, यहाँ पर a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2 होना चाहिए ना, तो कर दीजिए। जब करोगे स्टूडेंट्स तो आपको मिलेगा 6/k इज इक्वल टू 2/1 इज इक्वल टू 3/2। अब सुनो ध्यान से, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, k की, तो इसको एक बार हम इसके इक्वल करेंगे और एक बार इसके इक्वल करेंगे और k की वैल्यू को फाइंड करेंगे। देखिए क्या मिलेगा। अब आप कहोगे नाउ, ध्यान देना स्टूडेंट्स, 6/k जो होगा वो इक्वल होगा 2/1 के, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6/2 इज इक्वल टू स्टूडेंट्स आपको k मिलेगा, तो k इज इक्वल टू यहाँ पर एक वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 3 मिल जाएगी। बातें समझ में आ रही है। अगेन ठीक है, अगेन स्टूडेंट्स आपको 6/k इज इक्वल टू जब 3/2 करना होगा तब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इधर जाओगे तो k इक्वल टू 6 इंटू 2/3 हो जाएगा, तो 3 2 जा 6, तो k इज इक्वल टू स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बड़ी समस्या आ गई। देखो k की एक ही वैल्यू होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर दोनों कंडीशन में k की अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं। इससे यही क्लियर हो रहा है कि k की ऐसी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है जिसके लिए ये रिलेशन सेटिस्फाई हो जाए। कौन सा, a1/a2 इक्वल b1/b2 c1/c2 ऐसा हो जाए, ऐसा है नहीं, क्योंकि यहाँ पर k की डिफरेंट वैल्यूज को पुट करने पर यह रिलेशन सेटिस्फाई होगा, किस केवल एक ही वैल्यू को पुट करने पर यह रिलेशन सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। इसका मतलब k की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसके लिए ये दोनों लाइंस आपस में क्या हो सके, पैरेलल हो सके। बातें समझ में आ रही हैं। तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर आपका ए ही करेक्ट होगा और उसका नाम है नो वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, कौन सा करेक्ट होगा, ए वाला, और क्या बोला जाएगा इसका, नो वैल्यू। तो आप देख रहे होंगे कि कितने अच्छे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को टेस्ट में दिया था। जो स्टूडेंट्स इस टेस्ट को नहीं दिए होंगे, डियर स्टूडेंट जा करके टेस्ट पेपर को डाउनलोड करके और इस सोल्यूशन को जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कराया है। देखते हैं फिफ्थ वाला स्टूडेंट्स, लिखा है सिलेक्ट द लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। सभी लोगों ने सिलेक्ट कर लिया होगा स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा, जो कि हमारा क्या है, x + y = 5, क्योंकि जो दूसरा ऑप्शन दिया था ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा था। तीसरा जो था इसमें भी स्क्वायर लगा हुआ था, a एंड c। कई लोगों ने a और c को सिलेक्ट किया है। देखो स्टूडेंट्स c वाला क्यों नहीं होगा, क्योंकि x² + y² = ध्यान समझिएगा, ठीक है, x² + y² कितना गिवन है स्टूडेंट्स, 5 गिवन है। तो यहाँ पर स्क्वायर लग गया तो लीनियर इक्वेशन नहीं रह गया, लीनियर इक्वेशन नहीं रह गया, क्वाड्रेटिक हो गया। इसलिए मैंने कहा था लेक्चर को खूब ध्यान से सुन लीजिएगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गई बातें, कोई डाउट आप लोगों को नहीं होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन हमारा था क्वेश्चन नंबर 6, जिसको आपको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना था। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स वहाँ पर हमें कॉपीज सेंड किए हैं, लेकिन उसमें से कई बहुत ही कम लोगों का सही है। ठीक है, तो जिनका ग्राफ अच्छे से नहीं बन रहा है, मैंने सबकी कॉपियाँ देखी हैं, आप ये मत समझना कॉपी नहीं देखे हैं, मैंने सबकी कॉपियाँ देखी हैं, फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा उसमें सुधार करिए। इसको जिन्होंने सॉल्व किया स्टूडेंट्स, उनका आंसर x = 2 एंड y = -1 आएगा। ठीक है, कई सारे लोग इसका ग्राफ बनाए हैं, कई सारे लोगों का वहाँ पर करेक्ट भी है। तो अभी स्टूडेंट्स मैंने इस वीडियो में पूरे पेपर के सोल्यूशन के बारे में डिस्कस कर दिया है। सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गए होंगे और आपको लगा होगा कि किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो भी क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड कराया है वो क्वेश्चन कभी न कभी बोर्ड एग्जाम में, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। सो आप ध्यान सुनिएगा, अगर आपकी गलतियां हो रही हैं तो उसको सुधारने का प्रयास करेगा। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं किसी भी पर्टिकुलर कॉपीज के बारे में डिस्कस करने वाला नहीं हूं। उसका रीजन यह है कि मुझे कम ही कॉपियां पसंद आई हैं, ऐसी कोई कॉपी मुझे खास कर नहीं दिखी जिसको हम सबके सामने दिखा सकें। तो मैं फिर से आपसे
आपसे बोलता हूं कि यार अपने में सुधार करिए, काफ़ी लोग कर भी रहे हैं, थोड़ा अच्छे से लिखिए, सिस्टम से लिखिए, ठीक है स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट टेस्ट की प्रिपरेशन करिए। हाँ, अभी इस सोल्यूशन को देखने के बाद आप अपनी कॉपी को खुद से देखेंगे और कमेंट सेक्शन में जाकर के आप अपना जो मार्क्स होगा उसको कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे जरूर से जरूर बताएंगे, और आप जो मार्क्स लिखेंगे वो और जो आपने मेरे पास कॉपी सेंड की है वो दोनों को मैं मैच करूंगा और ये देखूंगा कि आप कितनी ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। आप इस टेस्ट को अच्छे से समझिए, नेक्स्ट टेस्ट की प्रिपरेशन आप लोग करते रहिए, और हम तो यही कहेंगे कि लेक्चर्स को खूब ध्यान से सुना करिए, क्योंकि ऑलरेडी मैं लेक्चर्स में सारे के सारे कॉन्सेप्ट को काफी डिटेल में क्लियर करता हूं। तो लेक्चर्स को ध्यान सुनिए, और जो हम क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं इसको ऐसे मत लीजिए, इसका कहीं ना कहीं कलेक्शन आप लोग करते रहिए। और हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद अपनी कॉपीज को देख करके आप कमेंट सेक्शन में अपना मार्क्स मुझे जरूर बता देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। शानदार रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं इस वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।